एक बात तो अब साफ है कि रूस भारत के साथ है। वो भारत से हर तरह का कारोबारी रिश्ता रख रहा है और उसके विदेश मंत्री ने तो फिर से इस बात का ऐलान कर दिया है। ऐसे में क्या अमेरिका पहले की तरह भारत के साथ रहेगा, या रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर अमेरिका ने जो सख्ती रूस के खिलाफ की है उसका असर भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों पर भी पड़ेगा? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत के दौरे पर हैं और यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और तमाम पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री ने भारत के सिर्फ एक दावे पर ऐतराज जताने के बाद भी कहा है कि रूस और भारत के संबंध बेहद अच्छे हैं और भारत जो भी सामान रूस से खरीदना चाहता है रूस वो देने को तैयार है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की आपत्ति सिर्फ युद्ध को लेकर है और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में जो हो रहा है उसे भारत युद्ध कह रहा है और ये गलत है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन में वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है और भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को इसे मिलिट्री ऑपरेशन के नज़रिए से ही देखने की समझने की ज़रूरत है। हालांकि रूस की इस बात को मानने के लिए शायद ही कोई तैयार हो कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है। रूस ने इस जंग में जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया है और यूक्रेन के कीव और खार्किव समेत तमाम दूसरे शहरों पर बमबारी की है उसके लिए एक ही शब्द सटीक है और वो है युद्ध, यानी कि जंग। बहरहाल लौटते हैं रूस की उस बात पर कि वो भारत के साथ हर कारोबारी रिश्ता रखने को तैयार है। लेकिन क्या ये कारोबारी रिश्ता तब भी उतना ही सहज होगा जब भारत के कारोबारी रिश्ते अमेरिका के साथ भी बेहद मजबूत हैं? और भारत में इस वक्त रूस के विदेश मंत्री ही नहीं, अमेरिका के डिप्टी NSA यानी कि अमेरिका के दूसरे नंबर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी देश रूस पर लगे प्रतिबंधों को नहीं मानेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। इस धमकी के दायरे में आने वाले देशों में अपना भारत भी है, क्योंकि वो भी तो रूस पर लगे प्रतिबंधों की परवाह नहीं कर रहा है और अपना कारोबार कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री कह ही रहे हैं कि वो भारत के साथ हर तरह के व्यापारिक संबंध रखने को राजी हैं, जबकि अमेरिका के डिप्टी NSA कह रहे हैं कि भारत को रूस पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। अमेरिका ने तो भारत को यहां तक कह दिया है कि अगर चीन LAC पर फिर से कुछ करता है तो रूस भारत की मदद के लिए आएगा भी नहीं। ऐसे में सवाल भारत के सामने है कि वो आखिर क्या करे। एक तरफ उसका पुराना दोस्त रूस है जिसने हर बुरे वक्त में भारत की मदद की है और हर तरह का साजो सामान भी मुहैया करवाया है। दूसरी तरफ अमेरिका भी है जिसकी मदद के बिना इस वक्त की दुनिया की कल्पना करना भी बेमानी है। इसलिए भारत की कोशिश है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को खत्म करने की, ताकि स्थितियां सामान्य हो सकें और भारत को किसी उहापोह में न रहना पड़े। रूस भी तैयार है भारत की बात सुनने के लिए। रूस के विदेश मंत्री ने भी कह दिया है कि अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय मसले को सुलझाने का सुझाव देता है तो रूस उस पर बात करने को तैयार है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें भारत की मध्यस्थता मंजूर है। इसलिए फैसला भारत को ही करना है कि वो रूस और अमेरिका से अपने रिश्ते कितने करीब और कितने दूर रख पाता है। हालांकि भारत इन दोनों देशों के बीच अब तक सामंजस्य बिठाता ही आया है और तभी तो यह संभव हो पाया है कि एक ही वक्त में जब अमेरिका और रूस एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं तो अमेरिका के डिप्टी NSA और रूस के विदेश मंत्री दोनों ही भारत में हैं और यही भारत की कामयाबी है। तो अभी के लिए तो ऑल इज वेल है। बाकी आगे क्या होगा उस पर हमारी नज़र है और जो भी होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।